भजन संहिता का अध्याय 30 खोल सकते हैं आप मेरे साथ। वचन नंबर 8 से पढ़ेंगे हम। भजन संहिता अध्याय 30 वचन नंबर 8 से आगे तक। तो यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और प्रभु तुझ से ही मैंने याचना की। मेरी मृत्यु से या कब्र में मेरे चले जाने से क्या लाभ? क्या धूल तेरी प्रशंसा करेगी? क्या वो तेरी विश्वास योग्यता का प्रचार करेगी? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। तूने मेरे शोक वस्त्र को उतार कर उल्लास का कमरबंद बांधा है, कि मेरा हृदय तेरी स्तुति करता रहे और कभी चुप न रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते लॉर्ड, इस समय इन वचनों को प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, इन हिस्सों के लिए लॉर्ड हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आज इन हिस्सों को ब्लेस कीजिए प्रभु, बुद्धिमत्ता दीजिए प्रभु, और यहाँ पे हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। आशीषित कीजिए पिता, हीलिंग दीजिए प्रभु, यस लॉर्ड, और आपकी महिमा के लिए होने पाए सारा चीज़ें लॉर्ड जीसस। थैंक यू सो मच प्रभु, यस लॉर्ड, आप विश्वासियों के परमेश्वर हैं प्रभु, यस लॉर्ड जीसस। थैंक यू सो मच। इस समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। है ना कि ये भजन संहिता अध्याय 30 दाऊद है ना, इस भजन संहिता का जो लेखक राजा दाऊद लिख रहे हैं। अद्भुत हिस्सा है लाइक यहाँ पे कि परमेश्वर का जो काम है अद्भुत तरीके से। इन हिस्सों में क्या कहता है कि मैंने तुझी को पुकारा है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आई क्राइड, है ना, मतलब तेज आवाज में पुकारा है। बोलते हैं कि जो साउंड है स्लो नहीं है ना। तो कई बार जब तकलीफ़ों में होते हैं, है ना, तो अलग अलग प्रकार से आवाज़ होती है ना। कई बार तेज से पुकारते जब अचानक कोई घटना होती है ना, और उस समय ये होता है कि कोई तो हेल्प करे हम, है ना। लेकिन यहाँ पे राजा दाऊद अपने जीवन के बहुत सारे हिस्सों से गुजरा है। लाइक आई थिंक बाइबल के इतिहास में राजा दाऊद के जैसा शायद कोई नहीं, है ना, गुजरा रहेगा जिन चीज़ों से वो, जिस तरह से वो गुजरा हुआ था। और उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, अपनी सारी तकलीफ़ें अपना हृदय से निकाल कर क्या कर रहे हैं, गीतों में लिख रहे हैं ना, भजन में लिख रहे है ना। तो कई बार राजा दाऊद ये भी चीज़ें लिखते हैं भजन संहिता में कि ऐसा लगता है कि सामने वालों को शाप दे रहे हैं, शापात्मक भजन संहिता बोलते हैं उसको। तो ऐसा लगता है सामने वाले को श्राप दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि अपने हार्ट में वो जो जिस चीज़ों से गुजर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं, है ना। और भी बहुत सारे हिस्से हैं इस भजन संहिता की किताब में, लेकिन यहाँ पे जो हिस्सा है अद्भुत पाठ है। और देन वचन नंबर 9 में बोलते हैं कि मेरी मृत्यु से या कब्र में मेरे चले जाने से क्या लाभ? मेरी मृत्यु से और कब्र में चले जाने से क्या लाभ होगा। और फिर गॉड को बता रहे एक्चुअली कि फिर अगला हिस्सा बोलता है क्या धूल तेरी प्रशंसा करे। नहीं, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जब मेरा जो शरीर है कब्र में जाने के बाद, मृत्यु के बाद, जो कब्र में जाने के बाद क्या ये जो शरीर है लाइक धूल में मिल जाएगा, मिट्टी में, देन वो क्या वो तेरी प्रशंसा कर पाएगी। गॉड को प्रश्न कर रहे है ना। कई बार हमारा भी लाइफ में ऐसा चीज़ों से जब गुजरते हैं तो प्रश्न करते गॉड को। प्रश्न करना कोई बुरा नहीं है, गॉड को पूछना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर ही नहीं है, वो हमारा पिता भी है। और पिता होने के नाते गॉड के पास हम कैसे भी
कैसे भी अपने जीवन के हिस्सों को हम उसके पास लेके जाके रख सकते हैं। और वो परमेश्वर ऐसा है कि उन हिस्सों को लेकर ऐसे ही भूलने वाला वो परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर उन चीज़ों में भी हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और कैसी भी तकलीफ में यदि हम उसको पुकारते हैं तो वो परमेश्वर सुनने वाला वो परमेश्वर है। बाइबल कहता है कि जिस परमेश्वर ने हमें कान दिया है तो उस परमेश्वर के पास कान है। लाइक वो एक क्या बोलते हैं, यस, पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है कि पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, एक व्यक्ति है ना। तो लाइक यीशु मसीह के बारे में, लाइक यीशु मसीह देह धारण किए तो यीशु मसीह भी मनुष्य है ना बने, लाइक मनुष्य रूप, लाइक इस दुनिया में 100% मनुष्य और 100% क्या परमेश्वर। तो यीशु मसीह भी लाइक एक व्यक्ति का रोल अदा किया और उस तरीके से सारा चीज़ों से गुजरे प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह भी क्रूस पे पिता को पुकारा है ना। वो अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु मसीह लाइक उन चीज़ों से गुजरे है ना। और इस पंक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो अद्भुत पाठ है, लाइक फिर भी क्या बोलता है कि क्या धूल तेरी प्रशंसा करेगी, क्या वह तेरी विश्वास योग्यता का प्रचार करे है ना। लाइक कब्र में जाने के बाद क्या जो लाइक अस्तित्व तो नहीं रहेगा उस व्यक्ति का, लेकिन क्या बोलते हैं कि क्या ये धूल आपकी प्रशंसा कर सकती है ना। तो यस, हम सबको पता है ना, कई बार इंसान भावुक होकर लिख सकता है, कविता लिख सकता है, और उस कविता में ऐसा वो लिखने का कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को है ना लिखता है कि वो आपकी प्रशंसा कर रहे है ना, बट एक्चुअल देखा जाए वैसा नहीं हो सकता है ना। सच में अगर देखा जाए तो वैसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर आगे इस हिस्से में देखते हैं क्या बोलते हैं वचन नंबर 10 में, हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। और देन वचन नंबर 11 में अद्भुत पाठ है, क्या बोलते हैं वचन नंबर 11 भजन संहिता 30 का, तूने मेरे विलाप को नृत्य में क्या किया है, बदल दिया। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। और आगे क्या बोलता है कि तूने मेरे शोक वस्त्र को उतार कर क्या किया है, उल्लास का, आनंद का, हर्ष का कपड़ा पहना है, वस्त्र पहना है। और अद्भुत पाठ है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें विश्वासी जीवन में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ विश्वासी जीवन में, अविश्वासी के लोगों के जीवन में भी होती है। सो कई बार ऐसा हिस्सा होता है वो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक होता है, मृत्यु से भी ज्यादा शोक लेकर आता है, दुख लेकर आते हैं, मृत्यु से भी ज्यादा है ना। लेकिन गॉड, हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है कि वो हमारे शोक को क्या करता है, वो हमारे आनंद में बदल देता है, नृत्य में बदल देता है। कैसे संभव है? क्योंकि बाइबल में बहुत सारी स्टोरियां हैं है ना। रुत का किताब में जब पढ़ते हैं है ना, मेरे साथ खोल सकते हैं रुत का अध्याय 1, रुत न्यायियों का किताब के, यहोशू न्यायियों और फिर रुत है ना। मिल गया तो बताइएगा। रुत का अध्याय 1 में शुरुआती का पाठ है यहाँ पे, और अद्भुत पाठ है। क्या यहाँ पे लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी पत्नी और अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर मोआब देश में प्रवासी होकर गया है ना। 2 पति पत्नी और 2 बेटे को लेकर मोआब देश में गए। और दिन क्या लिखा है वहां पे, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक तथा उसकी पत्नी का नाम नओमी था। उसके 2 बेटे थे और उनके नाम महलोन और किल्योन थे। ये यहूदा के बैतलहम के रहने वाले अर्थात एप्राती थे।
वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। वचन नंबर 3 में, तब नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और वो अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री ब्याह ली और उनका नाम ओरपा और दूसरी का नाम रुत था। वे वहां लगभग 10 वर्ष रहे। वचन नंबर 5 में क्या कहता वहां पे, तब महलोन और किल्योन भी मर गए। क्या लगता है, ऐसा हिस्सा टफ था। नोमी को कोई भी जब बातें करता था तो नोमी कहती थी कि मुझे नोमी मत कहो। नोमी का मतलब होता है सुहावना, लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब क्या होता है कि मेरा जो जीवन दुख से भरा हुआ है, मुझे मारा पुकारो, मुझे सुहावना मत पुकारो, क्योंकि ऐसी चीजें गुजरी उसके लाइफ में। पति, 2 पुत्र, हाँ, पति भी मृत्यु से गुजर गए और 2 पुत्र भी। देन वचन नंबर आगे जब पढ़ते वहां पे अद्भुत पाठ है, क्या बोलते हैं वहां पे, तो उसी अध्याय में तो नोमी वहां पे कहती है ओरपा और रुत अपनी दोनों बहुओं को कहती है कि आप अपने माता पिता के यहाँ लौट जाओ, वहां पे आपके माता पिता दूसरी शादियां कर देंगे। और देन एक पंक्ति है वहां पे, एक अध्याय वचन नंबर 13 में, वहां पे 13 में क्या बोलती है, 13 में, तो क्या तुम उनके सयाने, एक्चुअली क्या बोल 12 से पढ़ते हैं, बोलते हैं, हे मेरी बेटियों जाओ लौट जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। मतलब क्या अवस्था उसकी है कि मैं अभी दूसरी शादी भी नहीं कर सकती, मैं बूढ़ी हूँ, आप पति भी नहीं कर सकती, अपना हाल बता प्रकट कर रही है। देन यदि मैं करती भी हूँ, है ना, यदि मैं करती भी कि मुझे आशा, और आगे क्या बोलता है, आशा है और आज की रात मेरा पति होता अभी और पुत्र भी होते, तो क्या तुम उनके सयाने होने तक ठहरी रही, है ना। यदि वो दूसरा भी पति करे तो उनके द्वारा लाइक जो बच्चे होंगे, तो क्या उनके बड़े होने तक तुम रुक सकते हैं। कठिन था, इम्पॉसिबल जैसा चीजें बाय। और देन आगे इस पंक्ति में कहती है नौमी, और इस कारण क्या पति मेरे पति करने से रुकी रहती, नहीं मेरी बेटियों ऐसा ना करो, ऐसा ना हो। देन आगे लिखा है, मेरा दुख, क्या बोलते, मेरा दुख तो तुम्हारे दुख से बहुत बढ़ता है। क्या कह रहे, मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़ता है। क्या गुजरा उसके लाइफ, कहने का मतलब कितना टफ था उसके रियल में। कई बार ऐसी चीजें विश्वासी जीवन में आती है, टफ होता है, उत्तर नहीं मिलता है, गॉड क्या हो गया, क्या सच में आप मेरी पुकार को सुनने कि नहीं सुने, क्या मेरी जो प्रार्थना है आप अनसुनी कर रहे हैं, क्या सच में आप अभी भी मुझसे प्रेम कर रहे हैं। और सवाल यह है कि परमेश्वर अभी भी प्रेम करता है, हम चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ वैसा ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, ना तो कम ज्यादा उसका प्रेम होता है। और हमारी हर एक पुकार परमेश्वर को स्वीकार योग्य होती है, कोई भी ऐसी पुकार नहीं है जो परमेश्वर तक ना पहुंचे। लेकिन कई बार ऐसा संभव है कि हमारी पुकार है जो हमारी परमेश्वर के लिए, वो क्या है कि हमारे पाप जो है उस पुकार को रोक देते। एक विश्वासी जब पाप में जीता है, संबंध न होने की वजह से वो जो पुकार है परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन परमेश्वर हर एक पुकार, हर एक प्रार्थना का सुनने वाला वो परमेश्वर। और वो परमेश्वर, सोचिए रुत के लाइक, नौमी के लाइफ में इतना कठिन समय था, क्या आप अपने बहू को बोलते कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है, अधिक। सच में था वैसा,
पति नहीं है, 2 बेटे नहीं है, टफ था उसके लिए जीवन। ऐसा लग रहा था कि रुत की नोमी की कहानी का अंत हो गया यहाँ। हाँ, ऐसा लग कहानी फिनिश हो गई, बट कहानी फिनिश नहीं हुई। परमेश्वर उसके कहानी का फिनिश होने नहीं दिया। परमेश्वर उसके कहानी का लिखने वाला वो परमेश्वर है, उसके जीवन का लिखने वाला वो परमेश्वर है, और उसके जीवन को परमेश्वर ने अंत नहीं होने दिया, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है। और देन वहां पे ओरपा गले मिलती है, चूमती है अपनी सास नोमी को और चली जाती है। लेकिन रुत बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, और उसने कहा कि वापस से फिर ये शब्द मत दोहराना, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा, हाँ, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और उस कहानी में रुत और नयोमी साथ में रहे। नयोमी ने रुत को बोला, अभी अनाज खेतों में भेजती है, क्या करने के लिए? हिंदी में क्या बोलते हैं? सीला बिनने के लिए। देन रुत उसके लाइफ में दुख था, शोक था, लेकिन अभी वो क्या करे? परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रही है। जब हम तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है। जब हम आनंद में होते हैं तो भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है। लेकिन हमारे लिए एक पाठ है कि क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो रहा हूं? वो सवाल है। अनुग्रह है, अनुग्रह कभी, परमेश्वर का अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता, परमेश्वर का अनुग्रह कभी रुकता भी नहीं है। लेकिन हमारा पार्ट ये है कि क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो रहा हूँ। वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे ऊपर जब निर्भर करता है तो मैं कैसे व्यक्तिगत रूप से ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे हम बढ़ सकते हैं? हाँ, परमेश्वर के ग्रेस में कैसे हम बढ़ सकते हैं? क्या बोलते हैं कि वचन के द्वारा, हाँ, क्या बोलता है? 2 तिमुथी 2 अध्याय वचन नंबर 1 में क्या बोलता है? बोलता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है बलवंत हो। 2 तिमुथी अध्याय 2 वचन नंबर 1, हाँ, क्या कहता है? इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में, कौन सा अनुग्रह में? उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है। यदि मुझे अनुग्रह को समझना होगा तो मुझे यीशु मसीह के पास पहुंचना होगा, और यीशु मसीह के पास मुझे पहुंचना है तो बिना वचन के द्वारा मैं यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकता। यस, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा भी है, लेकिन विश्वास के साथ साथ मुझे वचन की भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के चरित्र स्वभाव को, यीशु मसीह के बारे में मुझे समझना है, तो वचन के द्वारा ही मैं समझ सकता हूँ। बिना वचन के नहीं समझ सकते। और यीशु मसीह के पास जब पहुंचना है उसके अनुग्रह को समझने के लिए, तो उसके वचन की आवश्यकता है, और उसके द्वारा ही हम उसके अनुग्रह में बलवंत होने के पाठ को समझ पाए कि कैसे उसके अनुग्रह में बलवंत होना है। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा। और आज यीशु मसीह को शारीरिक रूप से हम उसको नहीं देख सकते, हाँ, लेकिन क्या है? उसके वचनों के द्वारा। इब्रानी का अध्याय 1 वचन नंबर 1 में क्या बोलता है? बीते समय में, हाँ, परमेश्वर ने भांति भांति करके, है ना, बाप दादाओं से क्या किया? भांति भांति, थोड़ा थोड़ा करके बातें किया, है ना। पढ़ते हैं इब्रानी का 1 अध्याय।
इब्रानी अध्याय 1 वचन नंबर 1 में क्या बोलता है वहां पे? प्राचीन में काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके, है ना, इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में क्या बोलता है कि हमसे कैसे बातें किया? अपने पुत्र के द्वारा। लेकिन आज एक्चुअली पुत्र शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, है ना? क्या हम शारीरिक रूप से उसको देख पाते हैं? नहीं, लेकिन वो है, उसकी उपस्थिति है, इस भवन में उसकी उपस्थिति है, क्योंकि उस वचन में कहा कि जहां पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे वहां पे मैं उपस्थित रहूंगा। तो आज कैसे बातें कर रहा है परमेश्वर? अपने वचन के द्वारा। और उसके अनुग्रह में बलवंत होने के लिए मुझे यीशु मसीह के द्वारा आना पड़ेगा, और यीशु मसीह को समझना है तो उसके वचन के द्वारा मुझे समझना पड़ेगा। और बिना उसके वचन के, उसके चरित्र को हम नहीं समझ सकते कि उसका चरित्र कैसा है। उसके बिना वचन के उसके प्रेम को भी हम नहीं समझ सकते, है ना? इमोशनल होके अगर उसके प्रेम को समझना है तो शायद थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन हो जाएगी तो इमोशन भी काम नहीं करता है। परिस्थितियां जब टफ होने लगती है तो इमोशन भी हमारा क्या बोलता है, हमारी भावनाएं भी साथ नहीं देती, है ना? भावनाएं उल्टा गलत क्या बोलते हैं, अलग दिशा में लेके जाती। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सही दिशा में लेके जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तूने मेरे शोक को क्या किया है? नृत्य में बदल दिया। वाह, द ब्यूटीफुल पार्ट है। लाइक वो रियल में उस हिस्सों से गुजर रहा शौक था उसके लिए। क्या शौक था? एक राजा होते हुए गुफाओं में भागते फिरना, खाने के लिए, लाइक कहने का मतलब यस गॉड प्रोवाइड करता है, लेकिन गुफाओं में ऐसे चीज क्या बोलते हैं, गुफाएं, है ना? हम सिर्फ शब्द गुफाओं में, है ना, गुजरा वो हम ऐसे सिर्फ शब्द में देखते हैं, लेकिन क्या लगता है गुफाएं साफ सुथरी नहीं होंगी? हाँ, उल्वे के सड़क के जैसा नहीं होंगी? हाँ, पता नहीं, गंदा रहा होगा, है ना? क्योंकि गुफाओं में क्या है, कैसा है, कई बार, है ना, कुछ जानवर भी रहते हैं, कई बार और भी, है ना, जंगल के गुफाओं में, मतलब इंसान तो नहीं, है ना, लेकिन जानवर और जरूर ऐसी चीजें रहती होंगी। ऐसे जगहों में अपना जीवन निर्वाह किया, और ऐसा नहीं कि एक दिन, हाँ, एक दिन हो, कई दिनों उसके लाइफ में ऐसी चीजों से गुजरा। और भी इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजों से गुजरा। उसके लिए शौक था। खुद का बेटा, हाँ, राजा दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा है, खुद का बेटा। राजा शाऊल, क्या था उसके लाइफ? शौक था, दुख था, लेकिन क्या बोलते हैं, गॉड मेरे शौक को आपने नृत्य में बदल दिया। और रुत के लाइफ और नयोमी के लाइफ में जब देखते हैं, जब रुत अनुग्रह में बलवंत होती जा रही है, और उसके साथ साथ नयोमी भी परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो रही है। हाँ, नयोमी भी, सोचे अभी दोनों बात कर रहे हैं उस अनुग्रह के बारे में कि गॉड किस तरह से हमें अनुग्रह दे रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से हमारे लिए है, कैसे? क्योंकि अभी जीवन को परमेश्वर बढ़ा रहा है ना? और देन दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन नंबर 2 में वहां पे बोलता है, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 1 वचन नंबर 2, मिल गया आप सभी को? दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन नंबर 2 क्या बोलता है कि परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्व ज्ञान के द्वारा तुम में, क्या बोलते हैं, पूर्व ज्ञान के द्वारा तुम में, कौन आ गया उसमें? हर विश्वासी आ गया, हम और आप भी आ गए। हाँ, दिन क्या बोलता है?
तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। है ना, पतरस लिख रहा है कलीसिया के लोगों को, लेकिन हमारे लिए भी है। जब हम इसको पढ़ते तो हमारे लिए व्यक्तिगत ये वचन हमारे लिए होता है। क्या बोलते हैं? अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। और ये सारे हिस्से को नोमी और रुत अनुभव करते हुए जीवन जी रहे हैं। अभी उनका जो शोक है नृत्य में बदल रहा है। गॉड ने उनको क्या कौन सा शोक के कपड़े उतार कर कौन सा हर्ष और आनंद के कपड़े तैयार कर रहा है। हाँ, हर्ष और आनंद के कपड़े तैयार कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर क्या बोलता है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। और देन बोअज के खेत में रुत पहुंचती है सीला बीनने के लिए। और अद्भुत पाठ बाय द वे रुत का अध्याय 2 में और वचन नंबर 8 में पढ़ते हैं। रुत अध्याय 2 वचन नंबर 8 यहाँ पे लिखा है, तब बोअज ने रुत से कहा, हे मेरी बेटी, ध्यान से सुन, किसी दूसरे खेत में सीला बीनने को न जाना, और यह भी कि तुम इस खेत को छोड़कर न जाना, पर मेरी दासियों के संग क्या यही रहना। क्या? मेरी दासियों के संग क्या करना? यही रहना। रुत परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रही है। और कहाँ क्या है पता है? यहाँ पे बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। प्रभु यीशु मसीह के देह का जीवन है। यहाँ पे क्या बोला कि मेरी दासियों के साथ। हाँ, लाइक रुत एक हिसाब से किसका एक रिडीमर बनता है बाद में। हाँ सॉरी, बोअज रुत का रिडीमर बनता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा रिडीमर है। मतलब छुटकारा देने वाला है ना। छुटकारा देने वाले के लिए नई व्यवस्था में, आज नई व्यवस्था में कुछ हिस्सा लिखा है कि यदि कोई ऐसा होता है तो उसके लिए छुटकारा बनने वाला करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। करीबी पहला रिश्तेदार होना चाहिए, और बोअज उस करीबी रिश्तेदार में से आता है। बाद में यहाँ पे अद्भुत पाठ ये जो क्या बोलते हैं बोअज कि मेरी सहेलियों, है ना, क्या है? हाँ, बोलता है पर मेरी दासियों के संग यही रहना। दासियों के संग, ये क्या है? परमेश्वर के बॉडी ऑफ क्राइस्ट की एक तस्वीर, परमेश्वर की कलीसिया लाइक देह का एक तस्वीर। पुराने नियम में कलीसिया नहीं है, ओके, सिद्धांत ये है, ओके है ना। इजरायली कलीसिया का पिक्चर नहीं है, बट एक सिद्धांत है ना, हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट है वहाँ, और उसमें वो देह का, उसके देह का एक जीवन है। लाइक उसमें वो क्या है? रुत ग्रो कर रही है, फेलोशिप में ग्रो कर रही है। सो जब कठिन परिस्थितियां होती है, जब ऐसा लगे कि शोक वाला समय लग रहा है, तो कहाँ पे भागना है एक विश्वासी के लिए? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु की देह में भागने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पे मैं परमेश्वर के अनुग्रह में ग्रो करूंगा। यस, व्यक्तिगत है। हर किसी के लिए परमेश्वर ने व्यक्ति का संबंध रखा है, और व्यक्तिगत परमेश्वर के अनुग्रह में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर उसके देह के साथ भी हम परमेश्वर के अनुग्रह में ग्रो कर सकते हैं, साथ में मिलकर। और क्या बोलते हैं पौलुस भी बोलते हैं, एक दूसरे को साथ में ले लो। हाँ, यस, सहमत है आप लोग? एक दूसरे को साथ में ले लो, एक दूसरे को सह लो, क्योंकि जब हम इस तरह से होते हैं तब हम अनुग्रह में बढ़ेंगे। हम एक दूसरे को नफरत करके अनुग्रह में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अनुग्रह नफरत करना नहीं सिखाता, बल्कि अनुग्रह भक्ति भरा जीवन को इनकार करना सिखाता है। हाँ, भक्ति भरा जीवन को इनकार करना सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता। एक दूसरे को साथ में लेने, एक दूसरे को सहने के लिए अनुग्रह सिखाता है। देन अनुग्रह में बढ़ सकते हैं, तभी अनुग्रह में बढ़ पाते हैं। उसके बहुतायत का पाठ का अनुभव तब कर पाएंगे जो गॉड ने हमसे प्रॉमिस किया। उसके आनंद का
हर्ष के वस्त्र का जो जॉय है, तभी हम समझ पाएंगे। हाँ, तब समझ पाएंगे। बिना उसके आनंद को समझना मुश्किल है ना। दूसरा पत्रस का अध्याय 3 वचन नंबर 18 में भी है। वहां पे क्या बोलता है वहां पे? हाँ, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, है ना। यहाँ पे भी है, पत्रस वही चीज फिर से बोलता है कि परमेश्वर के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ते जाओ, है ना। ज्ञान में, है ना, बढ़ते जाओ और अनुग्रह में। सो देन रुत का लाइफ में वो छुटकारा देने वाला बनता है, लाइफ उसको अपनाता है। और देन बोअज के द्वारा रुत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारते, शादी करते हैं, है ना। और देन उसके द्वारा एक बेटा उत्पन्न होता है। और वो कौन है पता है? क्या नाम है? ओबेद। ओबेद, है ना, जो यिशै के पिताजी। यिशै कौन है? राजा दाऊद के पिताजी। हाँ, वही है, नाम वही है ना, गलत तो नहीं। बोअज से ओबेद, है ना, पैदा हुए, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद। वाह, कहानी का अंत होने नहीं दिया गॉड ने, क्योंकि उस कहानी का लिखने वाला स्वयं परमेश्वर है ना। उसके पहले ऐसा लग रहा था कि ये जीवन सिर्फ शोक और दुख से ही भरा था, क्योंकि नौमी कहती है कि तुम्हारे दुख से मेरा दुख बहुत बड़ा है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि जब हम तकलीफों से गुजरते, सताव से गुजरते हैं, टफ हिस्सों से गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरा जो दुख है, मेरा दुख के जैसा किसी का दुख नहीं है। हाँ, होता है, मेरा दुख के जैसा किसी का दुख नहीं। जिस दर से मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, कोई और नहीं जा रहा है। लेकिन बाइबल कहता है कि हमसे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह वो दर्द से गुजरे, वो दुख से गुजरे। यीशु मसीह कब दुख से गुजरे? कब दुख हुआ यीशु मसीह? तब हुआ जब क्रूस पे थे। क्या कहा यीशु मसीह? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या था यीशु मसीह के लिए, है ना। हम कहते हैं यार वो तो परमेश्वर थे। हाँ, कोई कह सकता है, आसान है बहुत, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपनाया। जब हम पाप भरे जीवन में थे, जब हम उसके दुश्मन थे, हमें उसने अपनाया और हमें वही प्रेम किया जो बिना शर्त का प्रेम था, और आज भी वो प्रेम कर रहा है। जब हम कठिन परिस्थितियों में गुजर रहे होते हैं तो भी वैसा ही प्रेम वो कर रहा होता है। उसका प्रेम बदलता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर, अनंत का परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता। और रूत और नोमी के भी लाइफ में परमेश्वर कभी नहीं बदला, और उस प्रॉमिस के अनुसार बाय द वे अब्राहम से प्रॉमिस किया था, उस सारी प्रॉमिस को पूरा करते हुए गॉड उनके लाइफ में क्या है, उस शोक को आनंद में बदल दिया, उस शोक को नृत्य में बदल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। और देन मत्ती के अध्याय में 9 अध्याय में 2 हिस्सा है, 18 से 26वीं पंक्ति तक 2 हिस्सा है। मत्ती के 9 अध्याय में 2 स्टोरी है बाइबल। एक तो ये है कि एक अधिकारी जो याईर की बेटी मर गई है, और दूसरे पार्ट में ये है कि एक औरत है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी है। हाँ? और उसी से कोई यदि लूका के 8 अध्याय में पढ़ते हैं तो वो हिस्सा मिलेगा 14वीं पंक्ति से, और मरकुस का 5 अध्याय में मिलेगा वही सेम कहानी। तो याईर की बेटी मर गई है, प्रभु यीशु मसीह के पास याईर आता है, प्रभु मुझ पे दया कर, मेरी बेटी मरने में है, मर गई। क्या था? शोक था उसके लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास जाते, उसके घर में जाते,
प्रभु यीशु मसीह उसकी बेटी को, याएल की बेटी को जीवित कर दे। उसका शोक आनंद में बदल गया। प्रैक्टिकल सोचिए थोड़ी देर के लिए, ऐसे कठिन समय में जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसे कठिन समय में कोई उत्तर नहीं आ रहा है, ऐसे कठिन समय में आसपास में भी कोई नहीं दिख रहा है, हाँ, उस समय में परमेश्वर काम कर रहा है। याएल की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जीवित किया, हाँ। और देन उसका जो शोक था नृत्य में बदल गया। और देन 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी उस स्त्री को। उसके लिए बहुत टफ था भाई। मैं तो सोचता हूँ शायद कठिन नहीं, इतना कठिन था उसके लिए, क्योंकि वो व्यक्ति ही समझ पाता है उस दर्द को जो स्वयं गुजरता है परिस्थितियों से। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे दर्द को समझ पाते, क्योंकि वो स्वयं हमसे भी ज़्यादा तकलीफों से गुजरे। और देन वो स्त्री निर्णय लेती है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे वो छूती है कपड़े को, पूरी तरीके से वो चंगी हो जाती है। यीशु मसीह कहते हैं मुझ में से सामर्थ्य निकला है, मुझ में से सामर्थ्य निकले। पतरस कहता है क्या प्रभु? यीशु मसीह ने कहा जबकि मुझे किसी ने छुआ है मुझ में से सामर्थ्य निकला है। पतरस कहता है क्या प्रभु, आप भी कमाल है। कहते हैं आप कहते किसी ने मुझे छुआ, भीड़ में लोग धक्के नहीं मारेंगे तो क्या होगा? हाँ, स्वाभाविक सोच। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, यह जो छूना था टोटली डिफरेंट था। भीड़ का छूना डिफरेंट था, लेकिन ये जो छूना डिफरेंट था। इस वजह से उसमें से सामर्थ्य निकला और वो स्त्री पूरी तरह से चंगी हो गई। उसका शोक आनंद में बदल गया, उसका शोक नृत्य में बदल गया, डांस में बदल गया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारे भी तकलीफों में अपना अनुग्रह देता है। जब हम कठिन हिस्सों में होते क्या बोलते हैं, उस प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। कई बार परिस्थितियां भी हल नहीं होती है, हाँ, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह होता है और वो अनुग्रह हमारे उन शोक के समय में भी आनंद लेकर आता है, क्योंकि वो अभी मैं उसके वचनों के हिस्सों में मैं जीवन जी रहा होता हूँ और इस वजह से उसके अनुग्रह को समझ पाता हूँ और उसका अनुग्रह मुझे आनंद बनाना भी सिखाता है, जॉय करना भी सिखाता है, जॉय में जीने के लिए भी सिखाता है उसका अनुग्रह। और देन आखिरी में नौमी बोअज से जो पुत्र पैदा होता है वो वे अपनी गोद में लेके, पैदा सोचिए इम्पॉसिबल चीज़ है, हाँ, अपनी गोद में लिया और उस बच्चे को क्या बोलते हैं, हाँ, उस क्या था उसके लिए कितना आनंद रहेगा होगा, हाँ, उतना ही आनंद जितना आनंद प्रभु यीशु मसीह को गोद में शिमोन ने लिया था। क्या बोला शिमोन ने लूका के अध्याय में, तेरे दास ने, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अपने दास को शांति से विदा कर। सोचिए थोड़ी देर के लिए, ऐसे अभी वो मृत्यु के लिए भी लायक आनंदित है। वाह, हाँ, आनंद इस तरीके से, और वो वैसे ही आनंद अभी नौमी के जीवन में सेम आनंद रहा जैसे उसने गोद में ली, हाँ। लास्ट में यशायाह का अध्याय 54 अध्याय में 54 चैप्टर में वर्स नंबर 15 to 17, 15 से 17, यहाँ पे वचन नंबर 15 से 17 पढ़ते तो क्या बोलते हैं, यदि लोग तुझ पर अचानक टूट पड़े तो यह मेरी ओर से ना होगा। यदि लोग अचानक से तुझ पर टूट पड़े तो क्या बोलते हैं वचन, यह मेरी ओर से क्या होगा, नहीं होगा, हाँ।
देन वचन आगे क्या कहता है, जो तुझ पर आक्रमण करेंगे वे तेरे कारण गिर पड़ेंगे, है ना। जो तुझ पर आक्रमण करेंगे वे तेरे कारण गिर पड़ेंगे। देख, लोहार को मैंने यही सृजा है, जो कोयले की आग धधकाता और एक विशेष कार्य के लिए हथियार बनाता है। नाश करने वाले को भी मैंने नाश करने के लिए सृजा है। हाँ, लोहार को हथियार बनाने के लिए गॉड बोलते मैंने सृजा है। देन अगली पंक्ति अद्भुत पाठ है, क्या बोलता है कि तेरी हानि के लिए बनाया हुआ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तेरी हानि के लिए कोई भी बनाया हुआ हथियार सफल नहीं होगा। और ये है एक विश्वासी के लिए वादा। ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो विश्वासी के लाइफ में सफल होगा, कोई भी नहीं। क्योंकि हमारा कैप्टन प्रभु यीशु मसीह है। हम पीछे होते हैं लेकिन कैप्टन आगे होता है। और पहला जो सबसे तगड़ा जो आक्रमण है कैप्टन पे होता है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ वही चीजें हैं और वो उन चीजों से गुजरे। और हमारे लिए क्या होता है, ऐसा कोई भी हथियार नहीं जो तुम पर सफल हो, कोई भी हथियार जो सफल नहीं हो, है ना। और आगे क्या बोलता है वहां पे, और जितने भी जीभे तुझ पर दोष लगाए तू उन्हें दोषी ठहराएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण निर्दोष ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। गॉड का ये प्रॉमिस है। कोई भी हथियार विश्वासी पे सफल नहीं होने वाला। हथियार बनेंगे, ओके, हथियार बनेंगे। कई बार शैतान बहुत सारे हथियार बनाता है हमारे खिलाफ, बहुत सारे विचार बनाता है वो हमारे खिलाफ, बहुत सारे रणनीति तैयार करता है अविश्वासी के खिलाफ। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जी रहे होते, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने लाइफ को आगे उसके अनुग्रह में बलवंत होते हैं, देन वो हथियार हमारे लाइफ में सफल नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का वो प्रॉमिस है और वो परमेश्वर ऐसा ही करता है। हो सकता है उत्तर देरी से आ रहा है लेकिन उत्तर आएगा। हाँ? उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पास से आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी पुकार को सुन रहा है। जब हम कठिनाई में होते तो वो भी हमारी पुकार को सुनता है, जब हम आनंद में होते हैं तो भी वो हमारी पुकार को सुनता है। और दिन वजह से तक आखिरी जो बार पंक्ति थी, क्या बोलते हैं वहाँ पे 30 का अध्याय का वचन 12 में क्या बोलता है कि मेरा हृदय तेरी स्तुति करता रहे और कभी चुप ना रहे। ये है उसके बाद का पाठ। मेरा हृदय तेरी स्तुति करता रहे और चुप नहीं रहे। दिन हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूं। और ये है आनंद और नृत्य वाला पाठ है, पोर्शन है। लाइक अभी धन्यवाद, धन्यवाद होगा। जब आनंद में सिर्फ आनंद ही नहीं, धन्यवाद भी होता है। सिर्फ आनंद ही नहीं, स्तुति भी होती है परमेश्वर। आमीन। आज प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तो जीवित परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारे लिए क्रूस पे दर्द सहा परमेश्वर। हम उन हिस्सों को सहन नहीं कर सकते थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमारे लिए सहन किया। आपने हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आए, पापों से छुटकारा उस क्रूस पे मृत्यु के द्वारा। प्रभु यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। वो प्यारे पिता,
हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इस भवन में हमें नहीं पता कौन उस शोक से गुजर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप उनको प्रभु आनंद में बदलना परमेश्वर। यस प्रभु, उनके शोक को परमेश्वर नित्य में बदल देना परमेश्वर। यस लॉर्ड, कई बार टफ होता है प्रभु, लेकिन फिर भी आपके पास सामर्थ्य है परमेश्वर सारी चीज़ों से छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सामर्थ्य दीजिए प्रभु, आपके अनुग्रह में बलवंत कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। इस समय सबके सर झुके हुए और आंखें बंद हैं, लेकिन आज आपने सुना यीशु मसीह के बारे में, यदि आपने अभी तक उसे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता के रूप में आपके जीवन में आना चाहते हैं। इसी क्षण में वो चाहते हैं कि आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यदि आप चाहते हैं तो एक छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो पवित्र शास्त्र इस बात का पूरी तरह से गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी के रूप में अपनाए गए इसी क्षण में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाते प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानते हैं। आमीन।